सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप? सभी लोग उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला 22 जून 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है इसी का सलूशन करेंगे। इससे पहले जून के हों चाहे इससे पहले और उससे लास्ट मंथ के हों, सभी के हमने प्लेलिस्ट के तौर पर सलूशन बना दिए हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा इसमें हम जो है 22 जून वाला सलूशन करेंगे। ठीक, इसमें कितने प्रश्न आते हैं? मैथ के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का लेवल की भी बारे में बात करें कि आज का लेवल किस तरह से, यानी कि इजी टू मॉडरेट रहा या हाई प्रश्न के अंतर्गत डाला गया है। तो इसमें पूरे 25% डिस्कस करेंगे आसानी से। तो आप वीडियो फुल देखते रहिए और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो ठीक, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा सलूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो आज हम 22/6/2025 वाला मॉक टेस्ट का सलूशन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, तो इससे पहले हमने बहुत सारे सॉल्यूशन डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको आसानी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से बहुत सारे सॉल्यूशन आपको नजर आएंगे। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हुआ, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। ठीक, और आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 150% इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, 120 मिनट का टाइम और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का इसमें देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका 1 मिनट लेंगे और सीधा हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखो पहला प्रश्न यहाँ से ओपन होगा। ठीक, तो 1 मिनट यहाँ से लेंगे कि RW यानी पैड बैच जो है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कि पास कोई भी बैच नहीं है, तो अंकित सर के ऐप से रिलेटेड A to Z बैच आप कोई सा लेना चाहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ये 49 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको इसी नंबर पर MSG करना है। ठीक, और बात जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये UPSI के लिए चलाया जा रहा है, ये यकीन बैच दिल्ली पुलिस के लिए चलाया जा रहा है, ये दीवान जी बैच है, ये योद्धा 2.2 बैच है। ठीक, और इसके बारे में बुक्स कोई लेना चाहते हैं, जैसे ये न्यू बुक्स अपडेटेड बुक्स है यूपी पुलिस की। एक सौ GS सुधा, ये नवीन सर की, ये भी आपको 25 रुपये में, यानी चारों की चारों आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर देख लेते हैं ये न्यू बैच आए हुए हैं, ये CGL के लिए, CPU और CHSL के लिए आया हुआ है। ठीक, SSC टेस्ट के लिए ये भी अलग से बैच आए हुए, रक्षक बैच भी आए हुए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये भी आपको आसानी से ओनली 49 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक, और जैसे ये राहुल तेवतिया सर की बुक्स की PDF लेना चाहते हैं, मैथ मारुति के नाम से है। ठीक, UP SSC पैट की ये बुक्स जो आई हुई है, न्यू अपडेटेड बुक्स है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो CAPF जो SCM की बुक है, यहाँ पर रीजनिंग की हमने लगाई, इसकी सभी बुक्स आपको आसानी से मिल जाएगी। ये अग्निवीर की बुक है, यानी कि इंडियन आर्मी की, इसमें मैथ है, GK और रीजनिंग साइंस, यानी चारों के चारों सब्जेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ये SSC GD की अपडेटेड बुक्स हैं। ठीक, इसके बाद दिल्ली पुलिस की भी ये अपडेटेड बुक्स है, ये भी आपको 25 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर ये नवीन सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप स्टडी जीके का यानी SSC का कोई भी एग्जाम देंगे तो बहुत सारा उसमें आपको क्वेश्चन फंसाने में भी काम आएगा। इसके बाद में जो SSC GD के लिए कर्मा बैच आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में देखो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यूपी पुलिस वाला। ठीक, इसके बाद में हम दिल्ली पुलिस का करेंगे, इसके बाद SSC GD का, और लास्ट में जो है UPSI वाला करेंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके बाद में हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो ये हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। ठीक, तो अब पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और वीडियो को फुल देखना है। ठीक, तभी जाकर के आपको सभी प्रश्न समझ में आसानी से आएंगे। इसमें दिए हुए कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या हमसे पूछेगी। अब देखो इसमें संख्या हमें एक ही दी है पृष्ठों की, तो हमें अपने हिसाब से इसमें संख्याओं को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो हमें पृष्ठों की संख्या होगी, दूसरी तरफ संख्या, फिर अंकों की संख्या, फिर टोटल संख्या इसमें कितनी जानी, उसी तरह से हम मान के चलेंगे। अब देखो यहाँ से पृष्ठ मान के चलिए, एक तरफ हम लिखेंगे पृष्ठ, ठीक, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। ठीक, दूसरी तरफ संख्या लिखेंगे और तीसरी तरफ यहाँ पर लिखेंगे कि अंकों की संख्या, और चौथी तरफ लिखेंगे कि कुल संख्या यहाँ पर कितनी यानी। ये 4 चीजें इस तरीके के सवालों में आती हैं। ठीक, अब यहाँ से पृष्ठ संख्या 1 से 9 तक रहने वाली है। ठीक, 1 से 9 तक, फिर मान लीजिएगा कि 2 अंकों में रहेगी, 9 से लेकर के 99 तक रहेगी। हमें कहाँ तक जाना है? 366 तक जाना है। फिर 3 डिजिट में जो हो जाएगा वो 100 से लेकर के 366 के बीच में। अब यहाँ पर संख्या जो बनेगी, यहाँ पर 9 बनेगी, यहाँ पर 90 बनेगी। ठीक, अब यहाँ पर कितनी बनेगी? यहाँ से देखिएगा 267 बनेगी। ठीक, यहाँ से 267 बनेगी। अब यहाँ से अंकों की संख्या कितनी रहने वाली है? अंकों की संख्या 9 इंटू 1 रहने वाली है। यहाँ पर रहेगी 90 इंटू का 2 रहने वाली है। ठीक, यहाँ पर जो रहेगी वो 267 और इंटू का 3 रहने वाली है। ठीक, तो इधर गुणा कराइएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पर कराइएगा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक, 267 का 3 में कराइएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 801 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 801। तो देखो 801, 180 और 9, इन सभी को जोड़ देना है भाई, हमारा राइट आंसर होगा। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा? 990 मिलेगा। तो 990 अंक में आंसर होगा। तो 900 नंबर वाला जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो दूसरा, ये बोर्ड मास पर बनेगा आसानी से। देखो
बोर्ड मास पर ये किस तरह से बनेगा, तो बोर्ड मास नियम लगाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। देखो यहाँ से 45 दिया हुआ है, इधर हम सॉल्व करें, ठीक 45, तो यहाँ से देखो 45 तो भाग लगा हुआ है, भाग लगा दिया। अब देखो कोष्टक लगा हुआ है इस तरह का, यहाँ पर दिया हुआ है 35, ठीक 35 माइनस का, फिर इधर कोष्टक लगा हुआ है, फिर इधर कितना है 30, फिर इधर 30 लिखा हुआ माइनस लगाइएगा, ठीक। अब माइनस के बाद में यहाँ से इस तरफ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। इधर देखो 31 दिया हुआ है, 31। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक, और 8, और यहाँ से देखो 26 दिया हुआ, ठीक। तो इसमें से 31 में से सीधा 18 ही माइनस कर दीजिएगा, तो 31 में से सीधा 18 माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 45 माइनस का 35, ठीक 45 माइनस का 35, और यहाँ से कोष्टक लगेगा, ठीक। यहाँ से लगाएगा माइनस। अब देखो यहाँ से 30 और 30 माइनस का, इधर देखो कितना बचेगा 30 माइनस का, यहाँ से देखो सॉल्व करने पर कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक 17। अब देखो यहीं से घटा दीजिएगा 45, और यहाँ से भाग, अब देखो 35 यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ से देखो इसमें से घटाएंगे तो क्या 17 बचेगा, ठीक। तो यहाँ से 13 है, ठीक 13, तो 30 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17। अब 35 में से हमें 17 को माइनस कर देना तो 18 बचेगा, बस 18 का इसमें भाग लगा दीजिएगा, तो ऐसे पॉइंट में निकल के आएगा, यानी 2.5 के आसपास रहेगा, वो भी प्लस वाला रहेगा, ठीक। तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसका तीसरा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मत वोटों का जो 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछी गई है। अब देखो जब परसेंट में कोई चीज़ आ जाती तो हमेशा 100% मान के चलिएगा, कितने 100%, ठीक। अब 75%, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें जो है 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, यानी 75% ने तो अपने मत डाले हुए हैं, ठीक। 75% 100 में से 75% ने डाले तो 25 ने नहीं डाले होंगे, ठीक। फिर कह रहे जिसमें से 2% मत अवैध थे, तो वैध कितने रहे होंगे 98% रहे होंगे, वैध कितने रहे होंगे 98% रहे होंगे। फिर कह रहे हैं कि इसमें को जो है वोट, इसमें दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, यानी 9261 वोट मिले, तो कुल वैध मतों का, यानी कुल वैध जो है वोटों का 75% है। तो ये जब भी ऐसा सवाल है तो ये एक स्टेप में हो जाता है। अब देखो एक स्टेप में ये किस तरह से बनेगा, आसानी से एक स्टेप में बन जाएगा। मान लो कुल वोटों की संख्या पूछी, हमें नहीं पता, पी मान लीजिएगा, ठीक। फिर इसका निकाल लीजिएगा 75%, ठीक। तो 75/100 करिएगा, ठीक 75/100। फिर इसका निकालिएगा 98%, ठीक। तो 98/100 हो जाएगा, 98/100। फिर लास्ट में कह रहे हैं कि इसी का है कितना बता रहे हैं, इसी का जो है 75% है, तो 75/100, और बराबर में कितना लिखा जाएगा 9261 लिखा जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो 25 3 75 हो जाएंगे, और 25 चौको 100 हो जाएंगे, 25 3 75 हो जाएंगे, 25 चौको 100 हो जाएंगे, ठीक। और अभी 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा 2 चौके 8 हो जाएंगे, और 2 ने 18, यहाँ पर 49 आएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना, 49 को इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 189 बार जाएगा पूरा पूरा 109। अब 3 से कटा दीजिएगा इसको, 3 3 18 हो जाएंगे, 3 तिरके 9 हो जाएंगे, एक 3 अभी और बचा हुआ, तो 3 दूनी का 6 हो जाएंगे, 3 यानी 21 यहाँ पर बचा हुआ है, 2 यहाँ पर बचा हुआ है, 4 यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, तो 21 8 168 आ जाएंगे। हमसे पूछा हुआ कुल वोट यानी 100% की वैल्यू, तो इसमें 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगी बस, तो 16,800 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 4, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य यानी सीपी से 40% अधिक है, तो मान लेंगे सीपी इसका कितना रहा होगा, सीपी 100 रहा होगा, तो एमआरपी देख लीजिएगा, एमआरपी, तो एमआरपी 140% यानी 40% अधिक का मतलब कितना हो 140। तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ प्राप्त हो सके। अब देखो 12% का लाभ प्राप्त हो सके, तो देखो ये लाभ और हमेशा किस पर होती है, सीपी पर होती है। तो देखो इसमें जब हम एक 12% का लाभ ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। अब बस इसी का अंतर करिएगा, तो यहाँ से कितने की छूट देनी पड़ेगी 140 में से 112 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा, ठीक 28। और किससे बचेगा, छूट किससे दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है एमआर 140, और परसेंट पूछा हुआ इंटू का 100 कराएगा। बस एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर 7 बार कटेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना परसेंट बनेगा 4 पंचे 20%, तो 20 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है 20 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। इसके बाद में एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, जैसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो जो है उसे 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो 3 वर्षों का समय दिया हुआ है, दर जो दी है वो 2% की दी रही है, तो यहाँ से ओवरऑल कितने परसेंट की लगी, तीनों का 6% की लगी, तो इसी का मान जो है 420 के बराबर में दिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो 6 से कट जाएगा,
छः सत्ते 42 70 है, हमसे पूछा हुआ है राशि यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो बस इससे 100 से गुना करा दीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा 7000 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। वो राशि क्या रहने वाली है 7000। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसके बाद में 6, देखो किस तरह से बनेगा, इसको पढ़िएगा। 6 प्रश्न नंबर को पढ़िएगा आसानी से। एक किराने वाले को जो है ₹48 प्रति किलो और 28 प्रति किलो की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह ₹40 प्रति किलो का मिश्रण बना सके। देखो ये मिश्रण नियम पर बन जाएगा, एक तरफ 48 लिखिएगा, एक तरफ 28 लिखिएगा। ठीक, एक तरफ 48, एक तरफ 28 और बीच में जो लिखा जाएगा वो 40 लिखा जाएगा। अब मिश्रण नियम कब लगता है, ये बीच वाली जो संख्या है एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए है, एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी लगता है। अगर ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के बड़ी बड़ी होंगी तो नहीं लगेगा ये। ठीक, अब यहाँ से घटा दीजिएगा, 48 में से 40 को घटाइए तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ से 40 में से 28 को घटाइएगा। ठीक, 40 में से 28 को घटाइएगा आसानी से, तो यहाँ से देखो 12 बचेगा, बस कटा दीजिएगा 4 से, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, 4 3 12, तो रेशियो का बनेगा 3 रेशियो का 2 बनेगा, तो 3 रेशियो 2 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, मीटर में पूछिए। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो 5/18 से गुणा कराएंगे, 5/18 से, तो 18 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड की, तो इसकी चाल निकल के आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड की, इसकी चाल निकल के आ गई। ठीक, अब हमसे क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, हमें देखो डी बराबर भी दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है 100 मीटर की। ठीक, ट्रेन की, और समय भी हमें दे रखा है, समय कितना दे रखा है 25 सेकंड का दे रखा है। बस हमें यहाँ से किसकी लंबाई पूछी गई है, पुल की लंबाई पूछी, बस पुल की लंबाई आसानी से निकाल लेंगे। देखो पुल की लंबाई हम मान लेंगे कि x जो है x मीटर है, तो यहाँ से देखो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दूरी बराबर जो होता है वो स्पीड, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, इसी पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दूरी यहाँ से कितनी दे रखी है 100, अब 100 तो ये किसकी दे रखी है ट्रेन की दे रखी, लेकिन हमें तो निकालनी है पुल की, तो मान लेंगे x इसकी पुल की रहेगी बराबर लगेगी। अब स्पीड यहाँ से इसकी कितनी दे रखी 10 की दे रखी, ठीक 10, और समय यहाँ से कितना है 25 सेकंड का है, तो 25 लिख दिया, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से कितना आएगा 100x, 100 प्लस का x हो जाएगा बराबर 25, यहाँ से कितना आएगा 250। अब 250 में 100 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर निकल आएगा, यहाँ से कितना आएगा 150। ठीक, तो 150 मीटर वाला इसका सही जवाब, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 8, x और y एक कार्य को क्रमशः, एक तरफ x दे रखा है, एक तरफ जो है y दे रखा है, और क्रमशः कह रहे हैं ये 12 दिनों का समय लेते हैं, 18 दिनों का समय लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है इनका एलसीएम निकालेगा, तो 18 दूनी 36 से कट जाएगा। ठीक, 36 इनका एलसीएम 18 दूनी 36, 12 तीन 36। अब यहाँ से सवाल पढ़िए, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बाई को जो है छोड़ना पड़ा, यानी कितने दिन तक इन्होंने कार्य किया 4 दिन तक इन्होंने कार्य किया। अब देखो यहाँ से 4 दिनों में इतने इन्होंने जो है कितना कार्य कर लिया होगा 4 दिनों में, इनकी क्षमता कितनी थी, तो 5 की क्षमता से 4 दिनों में उन्होंने कितना कार्य 20 कार्य तो कर लिया होगा। अब देखो शेष कार्य कैसे निकाला जाता है, 36 में से 20 घटाया जाएगा, तो 36 में से यहाँ से 20 को घटाएगा, तो यहाँ से शेष कार्य कितना बचेगा 16 बचेगा। अब ये कौन करने आ रहा है, ये x करने आ रहा है, तो इतने दिन तो यहाँ पर लगने वाले हैं। अब इनके साथ में जो 4 दिन लगे हुए थे ये और दिन जोड़े जाएंगे, तो हमें टोटल दिनों की संख्या पूछी नहीं, 4 प्लस का 16/3 ये दिन लगे, तो क्या 12, तो 16 में 12 जोड़ दीजिएगा, तो कितना बचेगा 28, तो 28/3 दिनों का ओवरऑल समय कुल लगने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक समद्बाहु त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं दे रखी हैं वो 4 सेंटीमीटर की हैं। यदि भुजाएं AB BC और CE के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है, तो PQR त्रिकोण का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। मान ये देखो चित्र से ही बना के वो बताते हैं, इस तरह का कुछ समद्बाहु त्रिभुज मान लीजिएगा। ठीक, इसमें एक और रहा होगा कोई अंदर, ठीक इस तरह का, तो इसको A नाम दीजिएगा, इसको A, इसको दीजिएगा B और इसको दीजिएगा C। अब ये अंदर वाले को भी नाम देना पड़ेगा, इसको P दे दीजिएगा, इसको Q और इसको R दे दीजिएगा। ठीक, ये इसको नाम दे दिए गए। ठीक, अब समद्बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू का भुजा का वर्ग होता है। ठीक, अब इसी पर मान रखिएगा, तो √3/4
और ए का मान इसमें दिया हुआ है हमें कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 का 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक 4 से एक 4 खत्म। तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 4√3 निकल आएगा, 4√3। ठीक, 4√3। अब हमें सवाल में पूछा हुआ कि इसका पूछा गया है, इस वाले का, छोटे वाले का हमसे पूछा PQR त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका अलग से फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो वो भी आसानी से निकल आएगा। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/4 के बराबर में होगा, 1/4 इंटू, और ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC के बराबर में होगा। ठीक, तो इसी का मान निकाल लीजिए, तो 1/4 और इसका मान अभी ABC का कितना निकाला हुआ था, 4√3 निकाला हुआ था। बस 4 से 4 कट जाएगा, केवल √3 निकल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है अगला सवाल है इसके बाद में 10। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बीच दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका विभिन्न देशों में चावल के उत्पादन को दर्शाती है। पूछा क्या गया है, भूटान का चावल उत्पादन पहली बार किस वर्ष में कम हुआ है। भूटान का देखना है केवल, तो भूटान का ये वाला दे रखा है जिस पर हमने ये इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ। ठीक, तो इसी में देखना, तो 2016 में दे रखा है, तो 2016 में जो है दे रखा है। तो इसमें देखो 2016 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 2016। ठीक, इसमें कितना था, इसमें जो था वो 16.3 से 16.2 हो गया, 16.3 से 16.2 हो गया। तो इसी में जो है परिवर्तन हुआ है। तो भूटान का चावल उत्पादन पहली बार किस वर्ष में कम हुआ, तो पहली बार हुआ है 2016 में। तो 2016 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। इसके बाद में 11 में दिया हुआ कि ABC का औसत वजन है, 3 लोग दे रखे हैं, A दे रखा है, इसके बाद में B दे रखा है, इसके बाद में C। अब ये 3 लोग हैं, ठीक, इनका औसत कितना वजन दे रखा है, 60 दे रखा है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करा देंगे तो 6 18 180 इनका योग निकल के आ जाएगा। दूसरी बार में यदि A और B, ये 2 लोग दे रखे हैं A और B, तो इनका कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 इंटू 2 करा दीजिएगा, तो यहाँ से इनका योग कितना आ जाएगा, 30 दूनी का 60 निकल आएगा। इसके बाद में हमें दे रखा है B और C का दे रखा है, तो B और C ये लोग कितने हैं, 2 हैं, और इनका कितना दे रखा है, 70 इंटू 2, यहाँ से भी करा दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ से कितना आएगा, 140 है। हमसे क्या पूछा, हमसे B का पूछा गया। अब देखो हमें तीनों का दे रखा है, A प्लस B और प्लस C, यानी तीनों का कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। ठीक, तो उसके बाद जो हमारे पास जो है B और C का हमें पता है, तो B और C का हमें पता है, तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो A प्लस B प्लस C का कितना है, देखो यहाँ से 140 है, तो 140 बराबर लगेगा, तो यहाँ से हमें A का पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे पूछा तो B का गया, लेकिन हम इसमें रख देंगे तो हमें B का निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ से A बराबर घटा लीजिएगा, 180 में से 40 केवल 40 बचेगा, तो A का कितना आ गया, 40। अब इसमें रख दीजिएगा, यानी A प्लस B जो कितना दे रखा है, A प्लस B हमें 60 दे रखा है, उसमें से हमने A निकाल लिया है 40, तो इसी जगह पर 40 रखिएगा प्लस B, और बराबर का कितना हो जाएगा, 60 आएगा। अब B बराबर यहाँ से कितना आएगा, 60 में से 40 घट जाएगा, यानी 20 निकलेगा, तो 20 kg ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट जो है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 रुपए, वो दे रखा है 24.2 का 12%, 24.2 का 12% दे रखा है, 24 पॉइंट यानी 24 दिया हुआ। ठीक, हम क्या 12 लिख रहे हैं, 24.2 दे रखा है, 24.2 का 12%, तो इसका 12% निकलेगा, बटे का 100 करिएगा। ठीक, 10 हटेगा, 1 और आ जाएगा, और कह रहे हैं इसका है 14.2 का कह रहे हैं 10%, 14.2 का 10%, परसेंट हटेगा, बटे 100 आएगा। इसको हटाइएगा, 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, बस इसका ऐसे गुणा कर लीजिएगा पहले, तो गुणा करिएगा आसानी से। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2904 आएगा, और 2904 में हमें 1000 से भाग लगाना है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा यानी 3 अंक बाद लग जाएगा, 2.904, ये इसका मतलब रहने वाला है। ठीक, अब इसका निकालिएगा, यहाँ से देखो क्या बचेगा, इसका सीधा गुणा हो जाएगा, बस कुछ नहीं इसमें करना। तो इसका कितना आ जाएगा, 142 हो जाएगा, और उसमें 100 यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा जाएगा, तो कितना 1.42 आ जाएगा। अब यही से अधिक पूछा हुआ है, इनका अंतर करिएगा, तो 2.904 में से 1.42 को माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना 1.484 बचेगा। ये ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1.484 वाला है। अब नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन नंबर 13। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत पूछा गया। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि 22 जो है 22 SP बराबर 22 सेलिंग प्राइस जो है बराबर जो होगा वो 110 SP के 110 SP माइनस का 110 CP के बराबर में होगा। ठीक, तो यहाँ से 110 CP जो किसके बराबर में होगा वो यहाँ से घटा लीजिएगा, तो इससे घटाइएगा
कितना बचेगा 88 एसपी बचेगा, 88 एसपी बचेगा, ठीक। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बनाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा 4:5 का बनेगा। बस हमसे क्या पूछा हुआ, परसेंट में पूछा हुआ। तो ये 4 जो सीपी था, मान लीजिए 4 रुपए थे आपके पास, कोई चीज आपने 4 में खरीदी, 5 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किससे, 4 से। परसेंट में पूछा हुआ, इंटू का 100 करा दीजिएगा बस। तो ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटे, 25 चौको यानी 25% वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। तो आज का लेवल बिल्कुल आसान है, 25 में से आप आसानी से 23-24% आसानी से बना पाएंगे, एक आध पर्सन की नहीं कह सकते हैं। तो 23-24% आसानी से बनने वाले हैं आज के मॉक टेस्ट में। एक एक लाइन के ही सवाल तो पूछे जा रहे हैं। आज देखो इसमें दिया हुआ है कि इसका एलसीएम का, जब भी भिन्न का ऐसा आपको दशमलव में आए तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। 7 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो आ जाएगा, ठीक। फिर कॉमा लगेगा, ऊपर देखो 35 लिखेगा सीधा। अब दशमलव के बाद के 2 अंक है, ठीक, दशमलव हटेगा, 2 अंक आएंगे नीचे, ठीक। इधर सीधा 105 लिखेगा, ठीक। और बटे का कितना करिएगा, इसमें भी 2 यानी 100 आ जाएगा, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब इस तरह की जब भी भिन्न बन जाती तो ऊपर वाले का हमें लेना, जो भी पूछा जाता है वो ऊपर रखा जाता है। एलसीएम बटे HCF, एलसीएम बटे HCF ये पूछा जाता है, ठीक। अगर हमसे मासा पूछा जाता है HCF तो HCF ऊपर, एलसीएम नीचे। अब इनका हमें निकाल देना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेगा। तो एलसीएम जो इनका रहने वाला है वो 210 रहने वाला है, ठीक। और जो है इनका HCF कितना रहने वाला है, HCF इनका 100 रहने वाला है। बस अब क्या कह रहा है, 0 से 0 कट जाएगा तो 1 दशमलव के बाद में लग जाए, यानी 2.1 आ जाएगा। तो 2.1 वाला ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर है 15, 3 संख्याओं का अनुपात जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इतना दे रखा है 24, 25 और 26 लगातार दे रखा है, और उनका योगफल इतना है, तो तीनों संख्याओं में से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या 25 का मान हमसे पूछा गया है, तो आंसर कहीं ना कहीं जाकर के 5 का मल्टीपल तो होगा, तो सारे ही हैं, यानी अंतिम में वो तो नजर आ रहा है 0। तो इस तरह से आप नहीं जा सकते। तो देखो हमारे हिसाब से इनका अनुपाती योग करिएगा, 24, 25 और 26 सभी को जोड़िएगा, हमारे हिसाब से ये योग होगा। लेकिन सवाल में 27 दे रखा है, यानी 2700 दे रखा है, ठीक। 2700 बटे का यानी 25, 24 और 26 को जोड़िएगा, तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 75 मिलेगा, ठीक। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है बीच वाली संख्या, यानी 25 का मान। बस 25 से गुणा करेंगे तो 25 से ही कटेगा, 25 से करना 25, 25 3 75, 3 से कट जाएगा, 3 ने 27 यानी 900 निकल आया। तो 900 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा, ठीक। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 16 पर। संजय और श्याम दे रखा, ठीक। संजय दे रखा है, एक तरफ श्याम दे रखा, ठीक। और कह रहे हैं कि एक व्यवसाय में निवेश किया और लाभ प्राप्त किया, जैसे 2:3 के रेशियो में विभाजित किया। यदि संजय ने 20,000 का निवेश किया तो श्याम द्वारा निवेश की राशि क्या थी। संजय का मान कितना है 2, इसी 2 की वैल्यू किसके बराबर में है, 20,000 के बराबर में है, ठीक। 20,000, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी, 2 से कट जाएगा, कितनी बार 10,000 के बराबर में आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर में, 10,000। हमसे पूछा हुआ है 3, यानी संजय है, तो 3 से गुणा करा दे। जैसे ही आप 3 से गुणा कराएंगे तो आपको 30,000 नहीं मिल जाएगा सीधा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 17, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है, यानी कि औसत का जब भी फॉर्मूला होता है तब सबसे पहले योग निकाला जाता है। तो 28 छात्र हैं, 5 इनका औसत था, तो उनका योग इतना आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 140 आएगा, ठीक, 140। अब अगली बार कह रहे हैं कि 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, 28 थे, 8 ने छोड़ दिया, बचे कितने होंगे, 20 बचे होंगे, ठीक, 20। अब यहाँ पर कितने की गुणा होगी वो समझिएगा। कह रहे हैं तो औसत 0.5 बढ़ जाता है, पहले 5 औसत था तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 5.5 हो जाएगा, ठीक। तो 20 इंटू 5.5 करिएगा तो यहाँ से 110 आएगा। बस इसी में से घटाइएगा तो इसमें कितना बचेगा, 30 बचेगा। 140 में से 10 को घटाइएगा, 30 बचेगा। तो हमसे भाई 8 का पूछा गया, इधर घटाइएगा तो इधर भी 8 बचेगा, तो 8 का बचा पूछा गया, बस 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 3 24 हो जाएंगे, दशमलव, यानी ये तो गलत ही मानी, ये भी गलत मानी, यानी 3 पॉइंट वाला ऑप्शन सही जो, यानी 3.75। तो आप एक ही बार में कई ऑप्शनों को हटा भी सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। अब देखो 18 किस तरह से पूछा गया है, इसको समझिएगा। 18 क्वेश्चन नंबर पर किस तरह से पूछा गया, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो यहाँ से एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है। मान लीजिए 10% की फिर से मतलब 1/10 होती है, ठीक। तो 10 से 9, यानी हानि कह रहे हैं तो 10 से 9। और कह रहे हैं ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है, तो 20% का मतलब कितना होता है, देखो यहाँ पर समझिएगा, 20/100, ठीक। 20/100, 20 से कम 20, 20 25 यानी 1/5 होता है, और कम कह रहे हैं तो 5 से 4 कर दीजिएगा। बस ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से कितना आएगा, 10 पन्ना 50 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से देखो वजन वाली बात आई है तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के सवाल सुटेबल बनेगा। हमसे भी थोड़ी मिस्टेक होगी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4, क्योंकि जो भी वजन जो होता है वो ईमानदारी वजन वाला हमेशा सीधे हाथ की तरफ लिखा जाता है। ये बात हमने
पिछले मॉक टेस्ट में कई बार होता है, जो बेईमानी वाला वजन होता है वो उल्टे हाथ की तरफ लिखा है, तो वजन में ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर भी मिस्टेक हुई है, 10 चौक 40, यहाँ पर आ जाएगा 9 बना 45, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ठीक। तो अब इसको करेक्ट करिएगा। तो यहाँ से 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 आएंगे, 5 ने 45, अब परसेंट में बन जाएगा आसानी से, ठीक। तो यहाँ से एक बार और समझ लीजिएगा, जब भी वजन में चीजें दी जाती, देखो परसेंट में चीज थी तो हमने इधर इससे इधर लिखी है, लेकिन जब भी वजन में बात आ जाती तो हमेशा जो वजन ईमानदारी वाला होता है, यानी देना तो चाहिए उसको 5, लेकिन दे कितना रहा है 4, तो ईमानदारी वाला वजन हमेशा सीधे हाथ की तरफ इस साइड लिखा जाता है, ठीक। और जो बेईमानी वाला वजन होता है वो हमेशा उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है, ठीक। ये बात समझने वाली थी। तो मान लीजिए 8 की वस्तु को 9 में बेच रहा है, 1 का लाभ कमा रहा है, किससे 8 से, परसेंट में पूछा, बस 100/8 का मतलब सभी को पता होता है 12.5% होता है, नहीं 12.5, या सही बटे में कहें 12 सही 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। एक राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,520 रुपए हो जाती है। तो ये हो जाती है क्या, अमाउंट है, मिश्र धन है, तो मूल राशि प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। तो परसेंट पकड़िए, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/100, तो ये 2 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, ठीक। ये 1 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। अब कह रहे हैं 2 वर्ष का तो समय है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 2 बार करना पड़ेगा, 25 से 26, 25 से 26 2 बार करना, बस ओवरऑल निकालिएगा। यहाँ से कितना है, 25 25 625 होते हैं, 25 का बराबर 26 का कितना होता है, 676 होता है, ठीक। 676 ये हमेशा मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल, ये हमेशा अमाउंट होता है, यानी कि जो है मिश्रधन होता है, यानी कि बीच का जो अंतर होता है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो जो भी चीज सवाल में दी जाती है वही चीज सवाल में उसी के बराबर में रखनी पड़ती है। अब देखो हमें सवाल में क्या दे रखा है, हो जाती है, तो ये हो जाती क्या है, ये हमेशा अमाउंट है, तो इसी के बराबर में रखा जाता है। तो 13,520 जो है ये किसके बराबर में होगा, ये 676 के बराबर में होगा। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है प्रिंसिपल की, यानी कि जो मूल राशि पूछी जा रही है, ठीक। तो 625 से गुणा करेगा बस। अब 676 से ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार, 20 बार कटेगा पूरा पूरा, ठीक। क्योंकि ये इसके पाड़े में देखने को मिलता है, ठीक। 2 से जैसे आप गुणा करेंगे तो इसी के गुणन खलने में कटेगा, ठीक। तो 20 का हमें गुणा करा देना है 625 में, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो इसके 12,500 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला, इसके बाद में 20। 2 कारों की गति का रेशियो दे रखा है, यानी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 10 रेशियो का 11 दे रखा है, ठीक। 10 रेशियो कितना दे रखा है, 10 रेशियो 11 दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़िएगा 10 घंटे में, देखो हमें टाइम दे रखा है, कितना टाइम दे रखा है, 10 घंटे का, कितना 10 घंटे का। इसके बाद हमें दूरी भी दे रखी है, कितने की दे रखी है, 500 किलोमीटर की दे रखी है। तो यहाँ से हम चाल नहीं निकाल रहे, तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर, जो चाल बराबर होता है वो दूरी कितनी है, 500, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 10 का, तो 0 0 करे, तो यहाँ से 50 किलोमीटर की, तो जो 50 की जो है चाल निकल के आ जाएगी, ठीक। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल के, लेकिन हमसे कम से दूसरी कार का गति पूछी। अब देखो यहाँ से समझिएगा, हमारे हिसाब से यहाँ पर कितनी है चाल, 10 है, ठीक। हमारे हिसाब से 10, लेकिन सवाल में बता रहे हैं कि 50 निकल के आई, तो एक पार्टी वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। हमसे दूसरी की पूछी, यानी 11 का मान पूछा, तो 11 × 5 करेगा, तो 11 पंचे 55 जो है किलोमीटर प्रति घंटा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दे भी रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है दूसरे वाले में। अब नेक्स्ट पर बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर है जो 21 पर, निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बीच दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई और टेस्ट मैचों में विभिन्न देशों के खिलाफ एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। ओडीआई और टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 9,000 और 7,500 हैं। अब पूछा क्या गया, ये पूछा गया ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखो पाकिस्तान कहाँ कहाँ दे रखा है, ये वाला दे रखा है, पाकिस्तान वाला देखना पड़ेगा, ठीक। दोनों में हमें पाकिस्तान वाला देखना पड़ेगा। और जिसके बारे में पूछा गया, पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रनों का टेस्ट मैचों में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों का अनुपात आपसे पूछा गया, तो दोनों का रेशियो में पूछा गया, ठीक। तो देखो यहाँ से जो है 9,000 का हमें कितना निकाल देना है, सबसे पहले हमें निकाल देना है 9,000 का, इसका निकाल देना है कितना 22%, क्योंकि इसमें 22 ही दे रखा है पाकिस्तान है, तो 9,000 का 22% निकालेगा, तो 9,000 का 22% निकालेंगे, कितना आएगा 22 नंबर, यहाँ से कितने आएगा 198 हो जाएगा, ठीक। 198 और 1 ही 0, यानी 1,980 निकल के आ गया, ठीक। और मैं श्रीलंका का निकाल दें, तो श्रीलंका का कितना देखा 7,500, ठीक। तो यहाँ पर समझिएगा 7,500 का हमें कितना निकालें। अब श्रीलंका कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। देखो यहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान में ही चर्चा हो रही है, इसका हमें निकाल देना है 23%, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना निकल गया, 2 0 से तो 2 0 कर जाएंगे, तो 23 का 75 में गुणा कराएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1,725 आएगा, 1,725। अब इसी का रेशियो पूछा हुआ है इन दोनों का, एक तो 1980 का और 1,725
125 का पूछा है, बस इन्हीं का रेशियो निकल तो 132 रेशियो का 115 निकले, 132 रेशियो 115 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, तो एक ही स्लाइड में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। ये भी सवाल कई तरह से बन जाता है। देखो ये संख्या देकर एक्स घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 19 माइनस का सभी में से एक्स घटा देंगे, 19 माइनस का एक्स बटे 28 माइनस का एक्स हो जाएगा, बराबर लगेगा। यहाँ पर देखो 55 माइनस का एक्स लगेगा, दूसरी तरफ देखो 91 माइनस का एक्स। इसी तरह से भी आप एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आएगा 7 आएगा। अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते, दूसरा तरीके से जाना चाहते हैं, तो उससे भी हो जाएगा। उससे कैसे होगा, देखो 19 दिया हुआ, 19 इंटू 91 करिएगा, 19 इंटू 91। ठीक, अब देखो 19 इंटू 91 माइनस लगे, यहाँ से हो जाएगा 28 इंटू का 55 हो जाएगा, 28 इंटू का 55, क्योंकि देखो 19 इस संख्या का इसमें गुणा हो रहा है। ठीक, 28 इंटू 55 इसका इसमें हो रहा है। अब बटे में जो होगा वो एक तरफ जो होगा 19 प्लस का 91 होगा। ठीक, 19 प्लस का 91, और दूसरी तरफ जो होगा वो 28 प्लस का 55 होगा। ठीक, 28, बस इसी को सोल्व करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तब भी आंसर वही है। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें कैंची का गुणा करेंगे तो इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर एक्स में करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब इसका करेगा तो यहाँ से कितना आएगा 1729 आएगा। ठीक, 1729 माइनस इसका करेगा तो 1540 आएगा। ठीक, 1540। अब बटे, अब इसको जोड़िएगा तो यहाँ से जोड़ने पर 110 आएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर 83 आएगा। बस इसमें से घटाएगा न 1729 से 1540 को घटाने पर कितना बचेगा, 189 बचेगा। अब 110 में से 83 घटाएगा तो 27 में, बस 27 से पूरा पूरा 7 बार जाएगा, क्योंकि इकाई अंक से भी आप पता कर सकते हैं। देखो इससे भी 7 आया, उससे भी 7 आया, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ममन ने जो है मनन दे रखा है, मनन ने एक व्यवसाय में जो है 76,000 का निवेश किया। देखो एक तरफ मनन दे रखा है, एक तरफ विवेक दे रखा है। इसने 76,000 का निवेश किया, इसने जो है 57,000 का निवेश किया। तो जीरो से में कोई मतलब नहीं है, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 19 3 57 हो जाएगा, 19 चौको 76। ये इनका रेशियो बनाया है, किसका, इनकी पूंजी का रेशियो बनाया, पूछा गया है, उनके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ का जो है रेशियो, देखो लाभ का अनुपात हमें दे रखा है। ठीक, हमें लाभ का भी रेशियो दे रखा है सवाल में। और हमसे पूछा गया है कि विवेक जो है कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ा। अब देखो यहाँ से ये जो है मनन तो पूरे 12 महीने के लिए रहा होगा, मनन पूरे 12 महीने के लगा बटा लगाएगा 3। जो विवेक जो है ये 3 जो है इसने पूरी लगाई, हमें नहीं पता कितने महीनों के लिए ये रहा, तो मान लेंगे एक्स महीने। और रेशियो क्या देगा, 2 रेशियो का एक, बस यहाँ से मान लिया 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार कटेगा। ठीक, 3 से कट दिया, 3 दूनी का 6, तो 4 दूनी 8, तो 8 जो है आपका राइट आंसर नहीं होगा, हमें ये 12 में से घटाना भी पड़ेगा 8। ठीक, तो मान लीजिए 4 महीने बाद, इसमें दिया हुआ कि कितने महीने बाद, तो मान लीजिए 4 महीने के बाद जो है विवेक शामिल हुआ हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में 24। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दे रखा है, एलसीएम इतना है, एक संख्या है इतनी, दूसरी कितना आसान सवाल है, बस फॉर्मूले पर है, फॉर्मूला होता है नहीं। लासा देखो, लासा कितना दिया हुआ है 609, लासा इंटू का मासा कितना है 11 बराबर, पहली संख्या कितनी है 77, दूसरी हमें पूछी है, मान लेंगे एक्स है, 11 से कटेगी, 11 सत्ते 77, 7 से कट जाएगा, 7 8 56 हो जाएंगे, और 7 7 49, बस ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब लास्ट सवाल बचा हुआ है इसके बाद में, तो हमें आध घंटे के आसपास समय लगा हुआ है। एक पाइप एक जो है पानी की टंकी को 36 मिनट भर सकता है, एक ए दे रखा है ये भरने वाला है, एक ये बी दे रखा है ये भी भरने वाला है। ठीक, ये जो है 36 मिनट भर सकता है, और दूसरा जो है इसे 48 मिनट में भर सकता है। लेकिन एक पाइप तीसरा जो सी है ये खाली करने वाला है, ये 18 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ से ओवरऑल टंकी की क्षमता निकालिएगा, तो 144 लीटर की टंकी की क्षमता निकालेगी, ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये माइनस की क्षमता 8 बार जाएगी। ठीक, अब कह रहे हैं कि यहाँ से कि पहली 2 पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला जाता है, यानी शुरू के 2 पाइप कितने 4 3 7 की क्षमता से 16 मिनट के लिए कितना ये भर देंगे, तो 16 से 112 नहीं भर देंगे, 112 भर देंगे। सवाल कह रहे हैं फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ से ये 4 3 क्षमता की 4 और 3 7 की क्षमता से भरेंगे, ये 8 की क्षमता से खाली करेगा, तो ओवरऑल कितना भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा, ये 112 है। ठीक, 112 यहाँ पर लिख दीजिए 112, ये हमने 2 बार जो डंडा किया है 112 है। ठीक, 112 है, तो ये देखो 7 की क्षमता से भरेंगे, ये 8 की क्षमता से खाली करेगा, तो ओवरऑल 1 भरेगा, तो 112 मिनट लगने वाले हैं, कितना 112 ही। तो पूरे 25% बन चुके हैं, हमें 33 मिनट 34 के आसपास लगे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारा सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। ठीक,
तो मिलेंगे सीधा इसके बाद में दिल्ली पुलिस वाली वीडियो में, तो आप उसकी भी तैयारी करें तो उसका भी दिखेगा। फिर उसके बाद में मिलेंगे एसएससी जीडी वाली में, तो जीडी की तैयारी करें उसको देखिए। फिर उसके बाद यूपीएसआई वाला, ठीक, यूपीएसआई वाला। तो सभी का सोल्यूशन हम शाम तक सभी का डालने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों, ठीक।